सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन रोज 10 बजे के बाद उठने वाला शशांक आज इतनी सुबह से उठकर पूरी तरह से रेडी भी हो गया था। शशांक ने टेबल पर रखा ग्रीन टी का कप हाथ में लिया और फिर सामने दीवार पर लटकी हुई बड़ी सी एंटीक वॉल पीस में टाइम देखते हुए खुशी से बुदबुदाया, वाह शशांक वाह, आज तो रियली तुमने कमाल कर दिखाया। अभी तो मेरे सारे टीम मेंबर आराम से सोए पड़े होंगे और तुम तो उठकर रेडी भी हो गए। अच्छा मौका मिला है आज, अब आराम से इन शांत सुंदर सुबह का आनंद उठाऊंगा। शशांक ने फटाफट ग्रीन टी फिनिश की और फिर अपने रूम से निकलकर बाहर लॉबी में चला आया। इतनी सुबह अभी होटल की लॉबी भी लगभग सुनसान सी थी। दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा था, ठंड पूरे सवाब पर थी और ऐसे में फिर कौसानी जैसे हिल स्टेशन पर तो ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि लगता जैसे मुंह से निकलने वाली भाप भी जम जाएगी। शशांक ने वैसे तो बॉडी वार्मर के ऊपर जीन्स और लेदर जैकेट पहन रखी थी, साथ ही सिर पर वूलन कैप और हाथों में ग्लव्स भी पहन रखे थे। फिर भी होटल से बाहर निकलते ही शशांक का पूरा बदन ठंड से सिहर उठा। शशांक जैसे ही होटल से बाहर निकला, गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग साहब जी, इतनी ठंड में आप यूं पैदल पैदल कहाँ जा रहे हो? आप होटल की गाड़ी से चले जाइए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी साहब जी। शशांक हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, ओह डोंट वरी, मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैंने इन कपड़ों के अंदर बॉडी वार्मर पहन रखा है। फिर कुछ रुक कर शशांक ने उस गार्ड पर नज़र डालते हुए कहा, वैसे तुम तो शायद सारी रात इस गेट पर खड़े रहते हो, तो क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? गार्ड ने अजीब सी उदासी भरे स्वर में कहा, हमारा क्या साहब जी, दिन रात ड्यूटी करते करते अब तो ना हमें ठंड लगती है और ना ही गर्मी। शशांक ने भी गर्दन हिलाई, फिर गंभीरता से बोला, ठीक कहते हो भाई, तुम अपने काम के आगे कहाँ महसूस होती है ठंडी या गर्मी। फिर शशांक तेज कदमों से चलते हुए होटल के सामने वाली सड़क की तरफ चल दिया। ठंड की वजह से चारों तरफ कोहरा सा फैला हुआ था। सूरज की रोशनी अब तक उस कोहरे को चीर कर जमीन तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी सुबह के 5 बजे हों। सड़क के दोनों तरफ बनी हुई दुकानें भी अभी खुली नहीं थी। दोपहर से रात तक इस छोटे से लेकिन भीड़ भरे बाजार में अभी पूरी रात तक इस छोटे से भीड़ भरे बाजार में अभी पूरी तरह से सन्नाटा सा पसरा था। शशांक को आगे एक छोटी सी चाय की दुकान नजर आई तो उसने कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ा लिए। बरसों से बड़े बड़े होटल की नफासत वाली चाय पीकर ऊब चुके शशांक को उस छोटी सी चाय की दुकान ने किसी चुंबक की तरह ही अपनी ओर खींच लिया। चाय की दुकान पर पहुंचते ही शशांक ने देखा एक अधेड़ उम्र का शख्स चूल्हा जलाकर उस पर पीतल का एक छोटा सा मटके जैसे आकार के बर्तन में चाय का पानी चढ़ा रहा था। शशांक को अपनी दुकान पर आए देख वो शख्स एकदम से अचकचा सा गया। फिर शशांक को सलाम करते हुए जल्दी से बोला, आइए आइए साहब जी, मैं अभी आपके लिए एकदम स्पेशल वाली चकाचक चाय बना कर देता हूँ। और हाँ, मेरे पास आप ऐसे बड़े लोगों के लिए खास क्रॉकरी सेट भी है। शशांक हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, आप तो मुझे उस मिट्टी के कुल्हड़ में ही चाय दीजिए, क्रॉकरी में चाय तो हमेशा ही पी देता हूँ। वाह साहब जी, क्या 16 आने खड़ी बात कही है आपने। सच में जो स्वाद इस मिट्टी के कुल्हड़ में मिलता है वो तो चांदी के कप में भी नहीं मिल सकता। चाय वाला भी खुश होते हुए जवाब दिया। अदरक, इलायची और मसाले वाली कड़क चाय से भरा कुल्हड़ जब शशांक ने अपने हाथ में थामा तो उस चाय से उठती महक में जैसे वो खो सा गया। आज इतने महीनों बाद जाकर शशांक को अपने लिए कुछ टाइम मिल पाया था, नहीं तो बस दिन रात एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश में अपने रॉक बैंड के साथ टूर करते हुए ही शशांक का समय गुजर रहा था। शशांक ने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर द रॉक नाम से अपना एक रॉक बैंड ग्रुप बनाया हुआ था। शशांक एक बहुत ही अच्छा पॉप सिंगर था और ग्रुप बनाने के कुछ ही हफ्तों के अंदर द रॉक बैंड दूर दूर तक फेमस हो गया। अपनी फ्रेश रॉकिंग आवाज और म्यूजिक के साथ नित्य नए एक्सपेरिमेंट करने की वजह से शशांक की पॉपुलैरिटी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। जल्द ही शशांक को परफॉर्मेंस के लिए विदेशों से भी ऑफर आने लगे। वैसे शशांक इस रॉक बैंड में सिर्फ 3 मेंबर मुख्य थे। पहला खुद शशांक, दूसरा विनीत और तीसरी थी रूबी। शशांक और रूबी दोनों मेन सिंगर थे इस बैंड के और विनीत पर म्यूजिक कंपोजिशन की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन तीनों के अलावा
द रॉक बैंड के 4 और मेंबर थे जो इन ग्रुप में म्यूजिशियन और साइड सिंगर का काम करते थे, काम्या, अभय, सेरोन और वेद। पिछले 4 महीनों से शशांक और उसका ग्रुप अपने शोज और परफॉर्मेंस में इतना बिजी रहा था कि शशांक का मन एकदम बेचैन सा रहने लगा था। रात भर तेज चमकती लाइट्स और तेज बजती म्यूजिक के शोर से शशांक का दिल और दिमाग दोनों ही थकने लगे थे। इन सबसे उबरने के लिए उसे एक सुकून भरा ब्रेक चाहिए था, जहां वो एकदम खामोश वातावरण में अपनी पसंद के गाने गुनगुनाते हुए कुछ समय बिता सके। इसलिए शशांक ने न्यू ईयर में परफॉर्मेंस के लिए जितने भी ऑफर आए उन सब ऑफर को तुरंत बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर दिया। रूबी और बेनित ने शशांक से हैरान होते हुए ऑफर रिजेक्ट करने का कारण पूछा। यहाँ तक कि रूबी ने तो न्यू ईयर में गोवा के सबसे बड़े नाइट क्लब में परफॉर्मेंस का ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए जोर भी डाला, लेकिन शशांक ने साफ इनकार करते हुए कह दिया कि वो आने वाले 2 हफ्तों तक कहीं भी कोई परफॉर्मेंस नहीं करने वाला। अगर रूबी को गोवा के नाइट क्लब में परफॉर्मेंस करना है तो वो जा सकती है वहाँ अकेली, लेकिन उसके बाद फिर रूबी को ये द रॉक ग्रुप हमेशा के लिए छोड़ना होगा। शशांक की ये बात सुनते ही रूबी बुरी तरह से झल्ला उठी। उसने फिर शशांक की बात मानकर गोवा जाने का प्लान तो कैंसिल कर दिया, लेकिन वो मन ही मन बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। उसने सोच लिया कि शशांक को उसकी गलती का एहसास करा के रहेगी। रूबी के चेहरे का एक्सप्रेशन देख विनीत भी रूबी के दिल में उठ रहे जज्बातों को अच्छी तरह समझ रहा था। बाद में रूबी ने वहां से जाते ही विनीत ने शशांक को समझाते हुए कहा, यार शशांक, तुझे रूबी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर रूबी नाराज हो गई और उसने हमारा बैंड छोड़ दिया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। रूबी हमारे ग्रुप का मेन फीमेल सिंगर है, उसके बिना हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। शशांक सर्द लहजे में बोला, विनीत, तुम शायद भूल रहे हो कि यह ग्रुप मैंने बनाया था। रूबी को एज ए सिंगर ब्रेक देने वाला भी मैं ही था, नहीं तो रूबी जैसी जाने कितनी ही लड़कियां गली गली में मिलती हैं। शशांक और विनीत को लगा था कि रूबी यहाँ से चली गई है, लेकिन रूबी वहाँ रूम के बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। शशांक की ये बात सुनते ही रूबी गुस्से में तिलमिलाते हुई वापस कमरे में आई और चीखते हुए बोली, शशांक, मैं मानती हूँ कि तुमने ही मुझे इस रॉक बैंड में सिंगर का ब्रेकअप दिया है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक टॉप ग्रेड सिंगर हूँ। एकदम यूनिक आवाज़ है मेरी, ऊपर से किसी ब्यूटी क्वीन की तरह ब्यूटीफुल दिखती हूँ। ये जो तुम्हारा बैंड इतना फेमस हुआ है ना, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो हूँ मैं। सिर्फ मुझे देखने और मेरी मीठी आवाज़ सुनने के लिए ही लोग पागलों की तरह खींचे चले आते हैं। शशांक गुस्से से फट पड़ा। अब और एक सिंगल वर्ड भी तुम बोला ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे बैंड में रहना है तो तुम्हें सिर्फ वही करना होगा जो मैं कहूँगा, अंडरस्टैंड? रूबी के गुस्से से लाल होते हुए चेहरे देख विनीत जल्दी से बोल उठा, ओह प्लीज रिलैक्स गाइस, तुम दोनों ये क्यों भूल रहे हो? हम सब कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। लोग हमें किसी एक की परफॉर्मेंस देखने नहीं आते, बल्कि हमारी बॉन्डिंग देखने आते हैं। इसलिए अब ये फालतू की बातों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मेरे पास एक बहुत ही शानदार आइडिया है। जब शशांक ने फिलहाल म्यूजिक कंसर्ट के सारे ऑफर रिजेक्ट कर ही दिए हैं, तो क्यों ना हम सब कुछ दिनों के लिए किसी बढ़िया से हिल स्टेशन पे घूमने चलते हैं। रूबी मुंह बनाते हुए बोली, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ विनीत, तुम्हारे कहने से तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ और कहीं जाने के लिए तैयार भी हूँ। विनीत खुश होते हुए बोला, वेरी गुड, तो फिर हम 1-2 दिन में ही निकल पड़ते हैं घूमने फिरने के लिए। अचानक शशांक बोला, ओके विनीत, हम सब घूमने जाएंगे, लेकिन किसी बड़े हिल स्टेशन पे नहीं, हम सब कौशानी जाएंगे। मुझे कुछ दिनों तक एकदम शांति और सुकून में रहना है। रूबी तो पैर पटकते हुए वहां से चली गई और विनीत ने कौशानी जाने की बात द रॉक ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स को भी बता दिया। शशांक ने ही फिर कौशानी के होटल की बुकिंग कराई और 2 दिनों के अंदर ही अपने रॉक ग्रुप के मेंबर्स के साथ कौशानी चला गया। शशांक अभी चाय की दुकान पर खड़े खड़े सोच में डूबा हुआ ही था कि अचानक ही एक शहद में डूबी कोई मीठी मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कोई लड़की अपनी मीठी आवाज़ में
शशांक का ही गाना गुनगुनाते हुए पैदल पैदल जा रही थी। शशांक ने जल्दी ही अपनी चाय खत्म की और कुल्हड़ एक तरफ रखकर उसने चाय वाले को 100 का नोट दिया और उस लड़की के पीछे जाने लगा। तभी चाय वाले ने उसे रोकते हुए आवाज दी, साहब जी, इतने बड़े नोट का छुट्टा नहीं मिलेगा हमारे पास। शशांक जल्दी से बोला, छुट्टे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रखिए ये नोट। जब तक यहाँ हूँ तब तक रोज आपके यहाँ चाय पीने आता रहूँगा। शशांक फिर तेज तेज कदमों से उस तरफ चल दिया जिस तरफ उसने कुछ पल पहले उस लड़की को जाते हुए देखा था। लेकिन वो लड़की तो उस सूनी और कोहरे से ढकी हुई सड़क पर इतनी तेजी से आगे बढ़ गई कि शशांक के लिए उसका पीछा करना ही मुश्किल हो गया। क्या शशांक को वो लड़की मिल पाएगी? कौन है ये लड़की जो शशांक का ही गीत गुनगुना रही थी? ये सारे सवाल शशांक के मन में गूंज रहा था।